नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। धामी कैबिनेट में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। अभी तक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को मिलता था और प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत अब अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को भी ये अब सुविधाएं मिलेंगी और ये देश का पहला ऐसा अधिनियम होगा जिसका उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करना है। साथ ही शिक्षा में गुणवत्ता और साथ ही उत्कृष्ट सुनिश्चित करने का भी है। बता दें कि धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में 220 चिकित्सक अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया और सीएम धामी ने कहा कि सभी मेहनत और ईमानदारी से काम करें। बता दें कि सीएम धामी के नेतृत्व में पिछले 4 सालों में रिकॉर्ड करते हुए 24,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। सीएम धामी ने कहा कि नकल विरोधी कानून लाने के बाद से पारदर्शिता तरीके से राज्य में प्रतियोगित परीक्षा संपन्न हो रही है और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा है, सुनिए आप भी। कि एक सशक्त चिकित्सा तंत्र और प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी किसी भी राज्य की चिकित्सा सेवाओं की रीढ़ होते हैं, जो आपात स्थितियों से लेकर सामान्य चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करते हैं। साथियों, आप सभी को सौंपा जा रहा ये नियुक्ति पत्र मात्र सरकारी सेवा का अवसर नहीं है, बल्कि ये मानव सेवा के प्रति आपका समर्पण और आपके संकल्प का प्रतीक भी है। इस कार्य में चिकित्सकीय ज्ञान के साथ साथ मरीजों के प्रति गहरी सहानुभूति, धैर्य और सेवा भावना भी आवश्यक होती है कि एक सशक्त चिकित्सा तंत्र और खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पहुंचे हैं। स्किल इंडिया प्रोजेक्ट में कार्यरत प्रशिक्षकों ने मानदेय में धांधली का गंभीर आरोप लगाकर जोरदार हंगामा किया है। इसके साथ ही प्रशिक्षकों का कहना है कि उत्तराखंड राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग में NSQF योजना के तहत आउटसोर्सेस के माध्यम से काम कर रहे हैं, लेकिन विजन इंडिया सर्विस कंपनी द्वारा उन्हें तय मानक से कम भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने साल 2021 और 2022 में प्रशिक्षकों को मानदेय 20,000 प्रति माह तय किया था, लेकिन उन्हें केवल 14,340 रुपए ही मिल रहे हैं। प्रशिक्षकों ने आरोप लगाया कि इसमें प्रदेश के करीब 600 से अधिक प्रशिक्षक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने विधायक को ज्ञापन सौंपकर इस मामले की जांच और मुद्दे को विधानसभा में उठाने की मांग की है। इसी रिपोर्ट पर हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। देखिए हमारे संवाददाता मुस्कान राजपूत की ये खास रिपोर्ट। सब बात ऐसी है कि हम व्यवसाय प्रशिक्षक हैं और ये क्या है, केंद्र का प्रोजेक्ट है जो केंद्र ने राज्य सरकार के साथ अनुबंध करके राज्य के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, विद्यालय हैं, वहाँ पर ये चला रही है। तो इसमें क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि इसमें सरकार जो घोटाला चल रहा है उसकी जांच हो। घोटाला ये हो रहा है सैलरी से रिगार्डिंग, ठीक है, गेस्ट लेक्चर और फील्ड विजिट से रिगार्डिंग है। जिस चीज के लिए पैसा दिया जा रहा है बच्चों की भलाई के लिए, उन तक वो पैसा नहीं पहुंच रहा है। सब बात ऐसी है कि हम व्यवसाय प्रशिक्षक हैं और ये क्या है, केंद्र का प्रोजेक्ट है जो केंद्र ने राज्य सरकार के साथ अनुबंध करके राज्य के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, विद्यालय हैं, वहाँ पर ये चला रही है। तो इसमें क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि इसमें सरकार जो घोटाला चल रहा है उसकी जांच हो। घोटाला ये हो रहा है सैलरी से रिगार्डिंग, ठीक है, गेस्ट लेक्चर और फील्ड विजिट से रिगार्डिंग है। जिस चीज के लिए पैसा दिया जा रहा है बच्चों की भलाई के लिए, उन तक वो पैसा नहीं पहुंच रहा है। सब बात ऐसी है कि हम व्यवसाय प्रशिक्षक हैं। रुड़की गंगनहर कोतवाली पहुंचे एसएसपी ने युवक की हत्या का बड़ा खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मृतक दीपक रावत की हत्या कर एक युवती के प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी और युवती दीपक रावत से शादी करना चाहती थी, लेकिन दीपक रावत के परिजनों ने इसका विरोध करते हुए शादी से मना कर दिया और एसएसपी ने अब बड़ा खुलासा किया है। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दीपक रावत बीते 10 दिनों से अपनी बाइक से घर से निकला था और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। पुलिस दीपक रावत के परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच में जुटी थी। पुलिस जांच में युवती के संपर्क राजा शर्मा उर्फ सुखविंदर पर
कार्रवाई कर रही है। तो वहीं मृतक दीपक रावत युवती से शादी के लिए दूरी बनाने लगा था। हालांकि पुलिस के मुताबिक दीपक रावत कई बार युवती से संबंध भी बना चुका था और इस बार राजा शर्मा ने दीपक रावत को फोन पर युवती से दूर रहने की सलाह भी दी थी। राजा शर्मा ने बताया कि मानने पर उसको दोस्त के साथ दीपक रावत को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया था। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस हत्याकांड का पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा खुलासा किया है। शहर में मकतूलपुरी निवासी एक व्यक्ति द्वारा आके पुलिस को संज्ञान में लाया गया था कि उनकी बिटिया जो 17 साल की है, नाबालिग है, घर से गायब चल रही है और लापता है। उसकी क्योंकि मामला नाबालिग बच्ची का था, पुलिस के द्वारा तत्काल मामले को संज्ञान में लिखते हुए नामजदगी लिखते हुए आगे की कार्रवाई स्टार्ट की गई। इस बीच पुलिस को ये ज्ञात हुआ 11 तारीख को ये बच्ची वापस अपने घर आ गई थी, लेकिन क्योंकि लगातार जांच चल रही थी, इस बीच ये बात भी संज्ञान में आई थी कि ये जो लड़की है, ये एक लड़का जो बेटीगंज निवासी है, इसका नाम दीपक रावत है, उसके साथ ही ये लड़की यहाँ से गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आया है। पुलिस ने फिर तत्काल उसकी गुमशुदगी को भी दर्ज करते हुए उसके जो खोजबीन शुरू करी। शहर में मकतूलपुरी निवासी एक व्यक्ति द्वारा आके पुलिस को संज्ञान में लाया गया था कि उनकी बिटिया जो 17 साल की है, नाबालिग है, घर से लश्कर क्षेत्र में जलभराव से इस बार गन्ने की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। करीब 30,000 बीघा गन्ना पानी में डूब गया है, जिससे अब पैदावार लगभग 50% तक घट सकती है और इसके अलावा लगभग 8,000 बीघा धान की फसल भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। किसानों का कहना है कि पिछले 10 सालों में इतना जलभराव पहली बार हुआ है। लश्कर तहसील क्षेत्र के किसानों के लिए बरसात हर साल मुसीबत लेकर आती है। गंगा नदी के किनारे बसे गाँव में जलभराव आम समस्या है, लेकिन इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो हर साल गंगा के साथ साथ यहाँ पर बारिश का पानी भी खेतों तक पहुँचता है, लेकिन इस बार जितना जलभराव हुआ है उतना पिछले 1 दशकों में कभी नहीं हुआ और करीब 30,000 बीघा गन्ने की फसल पानी में डूबी हुई है और किसानों का कहना है कि इसके औसत पैदावार आधी रह जाएगी। इसके साथ ही 8 से 10 बीघा धान की फसल भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसमें लगभग 50% नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। देखिए, हमने अपने राजस्व टीम के सारे राजस्व परीक्षकों को फील्ड में उतारा हुआ है और जहाँ पर भी फसलों का नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जा रहा है और उसके बाद फिर मानकों के अनुसार उनको राशि दी जाएगी सहायता। देखिए, हमने अपने राजस्व टीम के सारे राजस्व परीक्षकों को फील्ड में उतारा हुआ है और जहाँ पर भी फसलों का नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जा रहा है और उसके बाद फिर मानकों के अनुसार उनको राशि दी जाएगी सहायता। बीते दिनों जहां पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं मंदिर समितियों द्वारा मंदिरों को सुंदर और आकर्षक रूप से सजाए गए। बता दें कि मंदिरों में सुंदर सुंदर आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई और सारे दिन भक्तों ने जन्माष्टमी पर्व पर महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने भी उपवास रखकर श्रद्धा भक्ति भाव से श्री राधे कृष्ण की भक्ति में लीन होकर अपने घरों के साथ मंदिरों में भी भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर आकर्षक झांकियां लगाई गई और जिसमें श्री कृष्ण जी का पालना लगाया गया, तो वहीं मां वैष्णो देवी की गुफा की झांकी बड़ी सुंदर रही, जो आस्था की चर्चा में भी रही और भक्तों ने कई स्थानों पर भी परंपराओं के अनुसार दही हांडी काफी ऊंचाइयों पर लटकाई, जिससे गोविंदाओं ने शहरों की गली गली मंदिरों में मटके दही हांडियों को तोड़ा और ये श्री कृष्ण जी की लीलाओं के प्रतीक माना जाता है। जैसे ही रात 12 बजे मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजने लगे, वैसे ही भक्त द्वारा पूरे जोश के साथ श्री कृष्ण के जयकारों से नगर गूंजमय हो गया और जयकारों के बाद से मंदिरों में आरतियां होने लगी और फिर मंदिरों में उपस्थित भक्तों को प्रसाद भी वितरण किया गया। कृष्ण भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है और समस्त भारत में समस्त मंदिरों पर बहुत भव्य झांकियां निकाली जा रही हैं और आज का दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और कृष्ण का जन्म हुआ था वो निराकार साकार के रूप में आया था। आज कृष्ण भगवान का जन्म है, सब हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं और सभी जनता बड़ी प्रसन्न है, बड़ी खुश है कृष्ण भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के तुरंत बाद ही योग गुरु रामदेव बाबा ने
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर फिर से हमला बोला है और स्वामी रामदेव ने आईएमए के असुर और जहरीला नाग बताते हुए उनका फन कुचलने तक की बात कह डाली है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में आयोजित कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि कोर्ट का फैसला आने के बाद से आईएमए वालों की ठठरी बन जाएगी। स्वामी रामदेव ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा माफियों को सबक सिखाने के लिए हम सभी को स्वदेशी को अपनाना होगा। आपको बता दें कि पिछले साल स्वामी रामदेव बाबा की ओर से एलोपैथी चिकित्सा के खिलाफ टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद से कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट ने स्वामी रामदेव को बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश भी दिया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वामी रामदेव के खिलाफ चल रही कार्रवाई को बंद करके उन्हें राहत दी गई है। तो ये शिक्षा की गुलामी और ये विदेशी चिकित्सा की गुलामी, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से सारे इन असुरों को सांप सा सूंघा हुआ है। नहीं तो रोज हमें ललकारते थे, आज आईएमए वालों की भी ठठरी सी बंध गई है। नहीं तो रोज हमको फुफकारते थे, आज इन सारे जहरीले नागों की फनों को कुचलना पड़ेगा जो अपने देश की शिक्षा, अपने देश की चिकित्सा, अपने देश की अर्थव्यवस्था को धत्ता बताते थे। ये सारे शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया, ये आर्थिक माफिया, माने चारों तरफ एक विध्वंस का जो वातावरण था, अब उन सबको हमें सबक सिखाना है। तो ये रुड़की में बारिश ने तबाही मचाई हुई है और बारिश के बाद से कई जगहों पर पानी भर गया है। रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही लगातार तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश के चलते सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हुए हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है, तो वहीं बाजारों में भी रौनक घटी हुई है। किसानों के लिए वरदान साबित बारिश हो रही है। बता दें कि रुड़की में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं बाजारों की भी रौनक अब कम देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर बंगाली समाज के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लेकर नगर पंचायत दिनेशपुर के पूर्व अध्यक्ष सीमा सरकार के आवास पर बीजेपी दिनेशपुर मंडल अध्यक्ष विश्वजीत मंडल की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और पूरा मामला गुलर भोज का नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति स्थापित के बाद से नेताजी की मूर्ति को लेकर कई लोगों ने मूर्ति सही तरीके से नहीं बनाने को लेकर चर्चा और विरोध किया, जिस पर सोशल मीडिया में बंगाली समाज के लोग तीखी टिप्पणी करने के साथ ही नगर पालिका गदरपुर के एक सभासद के द्वारा बंगाली समाज के ऊपर आपत्तिजनक शब्द बोलने पर क्षेत्र के तमाम लोगों ने विरोध जताते हुए गदरपुर पुलिस चौकी में जिससे सोशल मीडिया के साइड में आपत्तिजनक शब्द लिखा गया था उस पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जो एक हमारे यहाँ तो गुलर भोज का जो प्रकरण है वो मैं आपको बताता हूँ। गुलर भोज का अपने एक आईडी चलाते हैं गुलर भोज वाले महान लोग, उस आईडी पे कुछ हमारे बंग बंधुओं के लिए उस फर्जी आईडी वाले ने मूर्ति एक लगी है सुभाष चंद्र बोस जी की, तो वो कहीं फर्जी मूर्ति लग रही है, उनका चेहरा नहीं मिलता है। तो उसके विषय में कुछ ने टॉकिंग करी हुई, तो गुलर भोज समाज के जो है महान लोग जो जिन्होंने आईडी चला रखी है उन्होंने लिखा है कि तुम सालों वाकई सम्मान के लायक नहीं हो। आपको प्रकरण भी पता चल गया होगा, पहले कईयों ने बोल दिया तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। इसके लिए आज हमने ना फिर चौकी में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है और ये गुलर भोज वाले जो महान लोग हैं इन्होंने कई लोगों को उल्टा सीधा बोला, पर्सनल अटैक कर रहा है ये जो। रुड़की के जवरेड़ा विधानसभा के विधायक ने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के तहत विधानसभा में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में दूसरे लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इससे पहले वो शेरपुर खेलमऊ में भी एक इसी तरह की लाइब्रेरी का उद्घाटन कर चुके हैं और ये दोनों लाइब्रेरी वर्तमान कुल और इंटरनेट की सुविधाओं से पूरी तरह से सुसज्जित है। देखिए, ये जो लाइब्रेरी के उद्घाटन हो रहे हैं और लाइब्रेरीज़ की स्थापना हो रही है, मैं स्वयं इस पर गंभीरता से नज़र रखता हूं और स्वयं गंभीरता के क्रम में मैंने देखा है कि बहुत ही लाभ बच्चों को इन लाइब्रेरीज़ का मिल रहा है। इनमें ऑनलाइन कैमरे भी लगे हैं, कैमरे जो शेरपुर खेलमऊ की लाइब्रेरी उसका एक्सेस मेरे मोबाइल फ़ोन में है, तो मैं समय समय पर चेक करता रहता हूं। तो लाइब्रेरी का लाभ काफ़ी बच्चों को मिल रहा है। देखिए, फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।